हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। कल हमने पढ़ा था रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चल गया, ये किसने फाइनल ये कंक्लूजन निकाला, किसने ये एक्सपेरिमेंट करके क्लियर बताया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हुआ था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस के द्वारा, ठीक है, 1952। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वो हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से पता चला था। उन्होंने किस पे वर्क किया था? उन्होंने वर्क किया था ऐसे वायरसेस पे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं हम बैक्टीरियोफेजेस। तो उन्होंने इस पर काम करके बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell। तो बैक्टीरियोफेज जो था वो अटैच हुआ था बैक्टीरिया से और अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करवा रहा था बैक्टीरियल सेल में। नाउ बैक्टीरियल सेल क्या कर रहा था कि वो सेम जो जेनेटिक मटेरियल था वायरस का, उसको अपने ही मटेरियल की तरह यूज़ कर रहा था और सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस पार्टिकल, और उसके बाद वो और ज़्यादा वायरस बना रहा था। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज ने वर्क किया और डिस्कवर किया वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्स द बैक्टीरिया। तो उन्होंने काम किया और डिस्कवर किया कि क्या है जो कि बैक्टीरिया में एंटर हो रहा है, या तो ये डीएनए है या तो प्रोटीन है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ वायरसेस को ग्रो कराया एक मीडियम में जो कंटेन कर रहा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को, और दूसरा मीडियम था उनका कंटेनिंग क्या, रेडियो एक्टिव सल्फ़र। ठीक है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए जो है वो बना होता है, उसमें कंटेनिंग होता है क्या, फॉस्फोरस। ठीक है, प्रोटीन होता है किसमें, सल्फ़र में। ठीक है, सल्फ़र में होता है, सल्फ़र होता है प्रोटीन में। ठीक है, तो उन्होंने जब दो अलग अलग मीडियम पे वायरसेस को ग्रो कराया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मीडियम क्या कंटेनिंग था। एक मीडियम कंटेनिंग था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरा था रेडियो एक्टिव सल्फ़र। ठीक है, तो जो वायरस ग्रो हुए थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, वो कंटेन कर रहे थे क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस नॉट प्रोटीन। ठीक है, सिमिलरली जो वायरस जो है सल्फ़र वाले कल्चर पे ग्रो हुए थे, वो सल्फ़र को कंटेन कर रहे थे, सल्फ़र डीएनए को सल्फ़र प्रोटीन को कंटेन कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि वो वायरसेस जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो हुए थे, वो कंटेन कर रहे थे रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, बट इनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए जो है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस, ना कि प्रोटीन। ठीक है, ठीक उसी तरह से वायरसेस जो ग्रो हुए थे रेडियो एक्टिव सल्फ़र में, वो कंटेन कर रहे थे रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए सल्फ़र कंटेन नहीं करता है, डीएनए कंटेन करता है फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव जो फेजेस थे उनको अलाउ किया गया कि वो अटैच हो जाए इकोली बैक्टीरिया से। तो एज एन इन्फेक्शन प्रोसीडेड, तो वायरल कोड्स वर रिमूव्ड, वायरल कोड को रिमूव किया गया बैक्टीरिया से बाय एगिएटिंग देम इन ए ब्लेंडर। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, फिर उनके वायरल पार्टिकल्स को अलग अलग किया सेंट्रीफ्यूज में डाल करके, फिर बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। सो उन्होंने पाया ये कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस से जो कंटेन करता था रेडियो एक्टिव डीएनए, वो रेडियो एक्टिव हुआ। ठीक है, तो ये शो हुआ ये कि डीएनए ही पास ऑन हुआ है फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। फिर दूसरा ये था कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस से जो कि कंटेन कर रहा था रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, वो रेडियो एक्टिविटी को नहीं शो कर रहे थे, उसमें कोई रेडियो एक्टिव पास नहीं हुआ था। तो ये शो किया क्या कि प्रोटीन जो है वो एंटर नहीं हुआ बैक्टीरिया में फ्रॉम द वायरस। सो डीएनए इज़ देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। सो ये कंक्लूजन ये निकला, डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास हुआ वायरसेस से टू द बैक्टीरिया में। ओके, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं ये एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज मीन्स
ए वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर 35 से लेबल किया गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ इसका इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग हुई इसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ जब, तो देखा गया कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 नहीं है इसके सेल में, हाँ, बल्कि रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 जो था वो सुपरनेटेंट में पाया गया। अब यहाँ सेकेंडली आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 जो था वो लेवल हुआ था डीएनए में, तो यहाँ पे इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग हुई, जब सेंट्रीफ्यूगेशन इसका हुआ तब इसमें पाया गया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 जो था वो सेल के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट था। माई मीन्स कि ये बैक्टीरियोफेज से सेल को पास हुआ, बैक्टीरियोफेज से ये बैक्टीरियल सेल को पास ऑन हुआ, ठीक है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ठीक है। वेराज हमने जब रेडियो एक्टिव सल्फर 35 को इसमें डिटेक्ट किया था सुपरनेटेंट में, तो ये हमें मिला था, बट यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट हुई सुपरनेटेंट में, बल्कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 35 जो था वो डिटेक्ट हुआ किसके अंदर, सेल के अंदर हुआ। सो ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही है जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल यही हार्शे एंड चेज़ एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ही प्रूफ किया कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।